दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से गए हुए 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और सिद्धार्थ पिछले 2 सितंबर को हमें छोड़कर चले गए थे और उसके बाद से ही लगातार सिद्धार्थ के पूरे परिवार को फैंस ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि ब्लेसिंग से शहनाज और सिद्धार्थ के परिवार का गम कम नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार में एक और बड़ी दुख की लहर आ गई है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद शुक्ला परिवार का एक आखिरी चश्मो चिराग था वो खो गया। सिद्धार्थ का घर पूरी तरीके से अंधेरे की ओर चला गया, क्योंकि जब सिद्धार्थ के पिता इस दुनिया को छोड़कर गए थे तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की माँ और उनकी बहनों के पास उनका एक भाई था जो कि आगे चल के उनका सहारा बनता, पर वो सहारा भी सिद्धार्थ के परिवार से छूट चुका है। शुक्ला परिवार से अब आखिरी चिराग भी दूर हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार में एक और बड़ी मुसीबत आ गई है सिद्धार्थ की माँ को लेकर। उनकी माँ की तबीयत इस वक्त बेहद ज्यादा खराब है। इस वक्त शहनाज और उनकी बेटियां सिद्धार्थ की मां को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट है। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां के लिए लगातार सिद्धार्थ शुक्ला का मैनेजर सोशल मीडिया के जरिए फैंस से ये उम्मीद लगा रहा है कि अब सिद्धार्थ की मां को दवाओं के साथ साथ इस वक्त दुआओं की भी ज़रूरत है। और हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सचमुच सिद्धार्थ और शहनाज को पसंद करते थे तो इस वक्त शहनाज कौरगिल के आखिरी सहारे यानी कि सिद्धार्थ की मां के लिए दुआ कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। दोस्तों, सिद्धार्थ की मां के लिए आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं गेट वेल सून ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ की मां को लेकर एक बड़ा खुलासा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने देखा था कि सिद्धार्थ जब इस दुनिया को छोड़कर गए थे वो मनहूस दिन था 2 सितंबर और उसके बाद शहनाज कौरगिल को और सिद्धार्थ की मां को किसी ने नहीं देखा था। हालांकि शहनाज कौरगिल को हमने हौसला रख के इंटरव्यू में देखा और साथ ही शहनाज और सिद्धार्थ के न्यू सॉन्ग हैबिट को शहनाज ने पूरा किया था। दोस्तों, अब आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां पर जो बड़ा खुलासा हुआ है वो कहीं ना कहीं हर किसी को हिलाकर रख देने वाला है। सिद्धार्थ शुक्ला की मां अभी तक नजर नहीं आई है और कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ के निधन पर भी उन्होंने एक आंसू नहीं बहाए थे और वही आंसू अब सिद्धार्थ शुक्ला की मां को डिप्रेशन की ओर लेकर जा रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली डॉक्टर के मुताबिक शहनाज कौरगिल इस वक्त सिद्धार्थ की माता जी को लेकर मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ की मां की हालत बेहद ज्यादा गंभीर है। सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद वो जैसे चुप सी हो गई थी। वो अपनी बेटियों से भी बात नहीं करती थी और ना ही किसी और से। आपको बता दें कि लगातार वो शहनाज से एक ही बात कहती कि सिद्धार्थ हमारे साथ है और वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि बेटे के प्यार ने अभी तक सिद्धार्थ की माँ से सिद्धार्थ की अस्थियों को विसर्जित नहीं करने दिया है। इसका मतलब साफ है कि सिद्धार्थ की अस्थियां अभी भी उनके घर में मौजूद हैं। सिद्धार्थ की मां नहीं चाहती कि उनका बेटा सिद्धार्थ उनसे दूर जाए, जिसकी वजह से उन्होंने सिद्धार्थ की अस्थियों को अभी तक विसर्जित किया ही नहीं है। दोस्तों, ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है शुक्ला परिवार को लेकर। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर हर कोई सिद्धार्थ की माँ के लिए प्रे कर रहा है। आप भी सिद्धार्थ की माँ के लिए प्रे करें ताकि सिद्धार्थ के बाद हम शहनाज की आखिरी उम्मीद यानी कि सिद्धार्थ की माँ को ना खो दें। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के पूरे परिवार के लिए हम सभी की ब्लेसिंग से और सिद्धार्थ की मां को हम सभी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला के पुनर्जन्म पर एक ऐसा सबूत निकलकर सामने आया है जिसे सुनकर यकीनन ही आपके होश उड़ जाएंगे। इससे पहले सिद्धार्थ के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि कह दिया है कि सिद्धार्थ अभी भी जिंदा है, तभी तो सिद्धार्थ की अस्थियां विसर्जित नहीं की गई। पर दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ की अस्थियां न विसर्जित करने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने क्लियर करने वाली हूँ। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला भगवान में कितना ज्यादा श्रद्धा रखती हैं।
रीता शुक्ला हर एक काम करने से पहले मुहूर्त निकालती हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला का कहना है कि सिद्धार्थ का पुनर्जन्म होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक सिद्धार्थ की अस्थियों को संभाल के रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ शुक्ला का पुनर्जन्म किसी और के पेट से नहीं बल्कि शहनाज के पेट से ही हो, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि शहनाज कौर गिल प्रेग्नेंट है और वो भी 3 महीने की। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार शहनाज कौर गिल की प्रेगनेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर बड़ी ही जोरों शोरों से आ रही है। इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली डॉक्टर की तरफ से इस बात का खुलासा हुआ था कि शहनाज कौर गिल की हालत खराब है और अगर उन्हें स्ट्रेस दिया गया तो कहीं न कहीं उनके साथ एक और जान चली जाएगी। दोस्तों, शहनाज कौर गिल के अंदर एक और जान पल रहा है। इस बात का खुलासा खुद सिद्धार्थ शुक्ला के डॉक्टर ने कर दिया था। इसका मतलब साफ है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने सिद्धार्थ की अस्थियों को इसलिए संभाल के रखा है ताकि उनकी बहू के पेट से उनका बेटा जन्म ले। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, पर ये सच है। अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला की अस्थियों को विसर्जित नहीं करा गया है और इसके पीछे का कारण है सिद्धार्थ शुक्ला का पुनर्जन्म। दोस्तों, आप पुनर्जन्म पर कितना विश्वास करते हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तब से ही सिद्धार्थ और साथ ही उनके परिवार को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है, जिनमें कुछ बातें नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव। दोस्तों, फैंस ये चाहते हैं कि सिद्धार्थ के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें फैलाई जाए, तो वहीं हेटर्स लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में नेगेटिव बातें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इस बार सिद्धार्थ के हेटर्स और साथ ही फैंस के बीच में कड़ी टक्कर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार ट्विटर के जरिए ये दोनों ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसके इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हेटर्स लगातार सिद्धार्थ शुक्ला को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्विटर पर ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला लोन लेकर अपने निधन की झूठी कहानी बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ये सच है। आपको बता दें कि कुछ ट्विटर यूजर ऐसे हैं जो कि सिद्धार्थ के बारे में लगातार नेगेटिव बातें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्हीं में से कुछ यूजर्स हैं जिनका कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला बैंक से मोटी रकम लोन के तौर पर ले चुके थे और जिसको न चुकाने के बाद उन्होंने अपने निधन की झूठी कहानी बनाई। हालांकि सिद्धार्थ के फैंस लगातार इसका सबूत मांग रहे हैं और फैंस का कहना है कि अगर ये बात गलत साबित हुई तो यकीनन इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस बता दें कि लगातार फैंस हेटर से इन सभी चीजों का जवाब मांग रहे हैं। दोस्तों, लगातार फैंस और हेटर्स के बीच में ट्विटर पर जंग चालू है। दोस्तों, आप सिद्धार्थ के फैन हैं या फिर आप सिद्धार्थ से नफरत करते हैं? वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि इस वीडियो को ज्यादातर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने देखा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, शहनाज कौर गिल ने सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद हौसला को पूरा किया और वहीं आपको बता दें कि हैबिट सॉन्ग जो कि अधूरा रह गया था सिद्धार्थ के साथ का, शहनाज ने उसे भी पूरा किया और सिद्धार्थ के लिए अपना प्यार जताया। पर वहीं आपको बता दें कि हेटर्स ने इस प्यार को कुछ और ही समझ लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरफ तो हेटर्स लगातार शहनाज को ट्रोल कर रहे हैं तो वहीं फैंस लगातार शहनाज को सपोर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। फैंस ने एक तरफ तो हैबिट सॉन्ग को प्यार दिखाया है, वहीं आपको बता दें कि हेटर्स ने कह दिया है कि शहनाज कौर गिल लगातार अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली, लगातार अपने ड्रामे को दिखाकर फैंस के इमोशंस के साथ खेलने वाली अब एक बार फिर से एक और नौटंकी के साथ आ गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हैबिट सॉन्ग को करने के बाद शहनाज लगातार अपने आप को समझाती भी नजर आ रही हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि हेटर्स का कहना है कि शहनाज पैसों के लिए और पॉपुलैरिटी पाने के लिए काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि शहबाज बादशाह ने कहा है कि हेटर्स क्या कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे साथ है वो हमें समझता है। शहनाज इस वक्त जो कर रही है वो उसकी ड्यूटी है, क्योंकि उसने जनता से ये वादा किया था कि सिद्धार्थ की हर अधूरे
चीज़ को पूरा करेगी और शहनाज वही कर रही है। हम सभी उसके साथ है। जो उसका साथ नहीं देना चाहते वो बेशक इस तरीके की बातें बोल सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही शहनाज को। बी पॉजिटिव। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार शहबाज बादशाह अपनी बहन को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहनाज भी लगातार इस कोशिश में है कि वो फैंस को दोबारा से वो पुराने शहनाज लौटा सके जो कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद कहीं खो सी गई हैं। दोस्तों, आप हेटर्स को क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।